हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, मैंने अभी रियल आंसर्स पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किए जहां पे मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे वीडियोस अपलोड किए, तो IIT पे जाके आप देख लीजिए जिसमें सीक्वेंस, सीरीज एंड देन उसके बाद यहाँ पे पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, उस पर मैंने काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पे बता रखा है, तो आप देख लीजिए। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ लिमिट फंक्शन, उसके बाद मैं कंटिन्यूटी लूंगा, उसके बाद हम डिफरेंशियबिलिटी लेंगे, देन आगे आगे टॉपिक्स यहाँ पे चलते रहेंगे, राइट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ द फंक्शन, और लिमिट ऑफ द फंक्शन को समझने से पहले हमें फंक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। तो मैं फंक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया दे चुका हूं मेरे प्रीवियस क्लासेस के अंदर, फिर भी आप थोड़ा आइडिया दे लीजिए यहाँ पे कि लेट x and y be the two non-empty set, a rule of mapping in which every element of x assign unique element of y is called a function। इसमें यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या एक यूनिक एलिमेंट y पे क्या करनी चाहिए, मैप करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है, राइट, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैपिंग डिफाइन होना जरूरी है और वो भी एक यूनिक वैल्यू लेना चाहिए, राइट। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज सच टाइप ऑफ मैपिंग इज नॉन एज अ फंक्शन, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक होता है हमारे पास डोमेन, है ना। स्टूडेंट डोमेन क्या होता है, इफ f x to y इज अ फंक्शन देन x इज इक्वल टू डोमेन, राइट। मतलब मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना। मान लीजिए कि f हमारे पास दे रखा है नेचुरल नंबर 2 r दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे पास दे रखा है फंक्शन, राइट। fx हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, राइट। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें नेचुरल नंबर की वैल्यू रखेंगे जैसे 1 2 3 4 ऐसा आएगा हमारे पास, मान लीजिए 5 तक है ना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो हमारे पास क्या है, जैसे मतलब डैश डैश कर लीजिए, है ना। जैसे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही आता है ना। फिर यहाँ पे रियल नंबर तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट नंबर्स आएंगे, राइट। फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर यहाँ पे 9 होता है, फिर यहाँ पे 16 होता है, फिर यहाँ पे 25 और भी बीच के सभी पॉइंट्स यहाँ पे है ना, क्योंकि रियल नंबर डोमेन है, राइट, है ना, कोडोमेन। क्लियर है। तो इसमें 1 ये जा रहा है, ये 2 4 पे जा रहा है, ये 9 पे जा रहा है, ये 16 पे जा रहा है, ये 25 पे जा रहा है, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आएंगे। क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा कि यहाँ पे डोमेन क्या है, तो इसमें डोमेन यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर है ना। जो भी हमारे पास ये यहाँ पे जो वैल्यूज होती है दैट इज दिस इनपुट, है ना, ये जो फंक्शन के अंदर रखते हैं ना, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो इस टाइप के जो हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे जो आता है ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, डोमेन होता है। क्लियर। अब कोडोमेन क्या होता है स्टूडेंट, कोडोमेन का मतलब ये होता है कि इस साइड में यहाँ पे जो कोडोमेन होता है वो रियल नंबर होता है ना, जितने भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स है वो सब हमारे पास क्या है यहाँ पे कोडोमेन होता है। अब होता है रेंज, तो रेंज का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे मैप कर रहा है, देखिए 1 है 4 है 9 है 16 है 25 है, फिर नेक्स्ट आएगा 36, ये सभी जो नंबर आएंगे ये हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट, रेंज होंगे, है ना, जो इस हमारे पास डोमेन के साथ क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं ना। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू fx फॉर x बिलोंग्स टू x, है ना। क्लियरली रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो इसमें ये जो होता है मतलब ये जो हमारे पास है ये रियल नंबर का क्या होगा, हमारे पास सबसेट होगा। क्लियर है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो रेंज हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। सो एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता रखा है, ये भी आप एग्जांपल समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, क्लियर है, कि f -1 to 1 हमारे पास क्लोज इंटरवल दे रखा है, 2 रियल नंबर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे -1 रखेंगे तो 1 आएगा, और 1 रखने पर भी क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, राइट, है ना। तो -1 to 1 इज कॉल्ड अ डोमेन, और यहाँ पे जो रियल नंबर होगा ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 0 और 1 जो होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब बात करेंगे लिमिट के बारे में कि लिमिट क्या होता है ना। तो लिमिट समझने से पहले हम जानते हैं कि लेट fx बी अ गिवन फंक्शन, देन लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0 इज डिनोटेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a टू fx, है ना। अब मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताना चाहता हूं कि -1 to 1 क्लोज इंटरवल है, राइट, तो बीच में 0 भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे -1 रखने पर 1 आएगा और 1 रखने पर 1 आएगा, और अल्टीमेटली दोनों वैल्यू रखने पर 1 आ रहा है, राइट। एंड 0 पे यहाँ पे बीच में जो भी वैल्यू आएगी, -1 से बीच में 0 भी आएगा तो 0 पे 0 हो जाएगा, राइट। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ना। तो ये अल्टीमेटली क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे मैप करेगा, विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और आर हमारे पास यहाँ पे क्या कोडोमेन है। क्लियर है, ये तो समझने की बात है। अब लिमिट की बात करें, लेट fx बी द गिवन फंक्शन, देन लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a इज डिनोटेड बाय दिस, है ना। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू fx। सुना कर आपको लिमिट के बारे में, लिमिट क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो IIT पे जाके मेरे वीडियोस देख लीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने अपलोड कर रखा है, राइट। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लेट fx बी गिवन फंक्शन, देन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट a इज लिमिट x टेंड्स टू
x माइनस x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, है ना। ये सुनिए हम 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे रखा है ना। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पे कंसेप्ट पे बन जाते हैं, राइट, है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच होता है। इसमें राइट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होती है, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, h टेंस टू 0 रखेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा ना। तो इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। अगर दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट करती है और बराबर होती है तो फंक्शन की लिमिट यहाँ पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और सुनिए यूनिक होनी चाहिए, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास, और इसको जब दोनों ही एग्जिस्ट कर रही है और बराबर आ जाती है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स के बराबर, राइट। अब कैसे निकालते हैं ये मैं आपको थोड़ा आपके समझाना चाहता हूं कि कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको इसकी लिमिट निकालनी है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1/x अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1, आपको प्रूव करना है कि इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पे निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, 0 पॉइंट पे निकाल रहे हैं, क्लियर है। तो 0 माइनस एच रखेंगे और 0 प्लस एच रखेंगे, है ना। अगर यहाँ पे 0 की जगह 1 होता तो 1 माइनस एच और 1 प्लस एच रख देते, क्लियर है। तो 0 माइनस एच रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस एच रखेंगे, राइट। तो जहां पर भी x है वहां पे 0 माइनस एच रखेंगे। तो 0 माइनस एच रखने पर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, खैर हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, e की पावर 1 अपॉन एक्स को हमने कॉमन निकाल दिया, राइट। e की पावर 1 अपॉन एक्स को कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। और यहाँ पे x की जगह 0 माइनस एच रखेंगे। तो सुनिए x है और माइनस आ रहा तो x की जगह माइनस एच रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस एच हो जाएगा, राइट। अब h टेंस टू 0 रखेंगे तो हम जानते हैं e की पावर 1/0 ये होता है हमारे पास e की पावर इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, राइट, है ना। तो सुनिए डज नॉट एग्जिस्ट होती है। तो जैसे ये 1 अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्लियर है। 1 अपॉन इनफाइनाइट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो जहां पर 0 माइनस है वहां 0 प्लस एच रखेंगे। तो इसमें 0 प्लस एच रखेंगे तो ये जहां पर x है वहां पे h ही आ जाएगा, है ना। तो माइनस रहेगा और हम जानते हैं जैसे ही x टेंस टू हम रखेंगे 0 तो ये माइनस आ रहा है, यहाँ पे h टेंस टू 0 रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो रहा है और e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और जैसे ही हम यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, इसकी राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, दोनों बराबर नहीं आ रही। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम प्रूव करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन एफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू एट माइनस एक्स इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्यू, है ना। मतलब यहाँ पे x रेशनल नंबर पे जा रहा है और ये इरेशनल नंबर पे जा रहा है, राइट। देन प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू एफ एक्स एट x इज इक्वल टू x एट a, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, एग्जिस्ट कब करेगा, जब a यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसमें इसकी ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक होती है जब भी आपको यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करानी थी इन दोनों को बराबर रख दो, है ना। किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी, तो इन दोनों को बराबर रख दीजिए आप। तो ये इधर आएगा तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि किस पॉइंट पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या किस पॉइंट पर एक कंटिन्यूअस होगा, तो निकालने का तरीका इन दोनों को बराबर, अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिखा हो दोनों को बराबर पुट कर दो, राइट, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये पता लगा ना, ये बोल रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, खाली एग्जिस्ट करेगी अगर यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। x इज इक्वल मतलब a की वैल्यू 0 मतलब x 0 पे छा रहा है, राइट, है ना। अब बात करते हैं व्हेन, अब यहाँ पे बात करेंगे जब x हमारे पास जो a है, मतलब जिस पॉइंट पे हम लिमिट ले जा रहे हैं वो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, है ना। नॉन जीरो रेशनल या नॉन जीरो इरेशनल, दोनों को करने का एक ही तरीका होता है। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस एच, मतलब वही हम यहाँ करेंगे a माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। तो वही आएगा जहां पर भी मतलब h है हमारे पास वहां पे हम रख देंगे a माइनस, एक्चुअली हम a पे रख रहे हैं तो a माइनस एच आ जाएगा यहाँ पे, है ना। a माइनस एच आएगा, f a माइनस एच आएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी x है वहां पे a माइनस एच रखेंगे तो सुनिए a माइनस एच हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस a माइनस एच, राइट। और जैसे ही h टेंस टू 0 रखेंगे तो सुनिए 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये a आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, तो ये बराबर नहीं आ रहा है ना। एक बार a वैल्यू दे रहा है, एक बार क्या दे रहा है, माइनस a दे रहा है, राइट, है ना। तो आप जब दोनों लेफ्ट और राइट निकालेंगे दोनों की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे डिफरेंट आएगी, है ना। और डिफरेंट आएगी मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओके। व्हेन a इज इक्वल टू 0, अगर बाई चांस a 0 हो जाए तो भैया ये अगर 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया तो फिर तो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना भैया। नॉन जीरो तभी तो बराबर नहीं हो रहा, ये a आ रहा और ये माइनस a आ रहा, राइट। अगर ये दोनों ये a ही 0 हो गया तो उस वाले केस में तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट है, ये रेशनल में भी जैसे करना और इरेशनल में भी यही कंसेप्ट है, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे, है ना, ये लिमिट यहाँ पे क्या करेगा, ध्यान दीजिए, सुनिए ये एग्जिस्ट करेगा ना, हेंस द लिमिट एग्जिस्ट, है ना।
लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, जीरो पे तो लिमिट यहाँ पे क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी, है ना। व्हेन ए इज इरेशन देन इट कैन बी इजीली सीन दैट ए माइनस जीरो इज नॉट यूनिक, सो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है, ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। इस सुनिए क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x वेर x इज नॉट इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो, और आपसे पूछा जा रहा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के मैंने दिया है, तो आप आराम से देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा। अगर आपको इसको देखना है तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x साइन 1/x आएगा, तो इस x पे अलग लिमिट लग जाएगी, इस पे अलग लिमिट लग जाएगी, और x टेंड्स टू जीरो पे जीरो हो रहा है, और यहाँ पे ये 1/x जो होगा ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन -1 to 1, तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, मतलब यहाँ पे लिमिट क्या करेगी इसकी, एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है, तो जीरो आएगा इसका आंसर, राइट। इसको नेक्स्ट बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मतलब 12th क्लास में पूछे जाते हैं, बट ठीक है बीएससी में भी कभी कभी निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, राइट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 वेर एक्स इज ग्रेटर देन 1, x जब x इज लेस देन 1 और 1 आ रहा है जब x इज इक्वल टू 1, राइट। आपसे पूछा जा रहा है कि दिस लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट, देन ये बोल रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो इसको ट्रिक करने का तरीका ये होता है कि जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, है ना, तो जहां पर भी x वहां 1 रख दो तो ये 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ जाएगी, और अपर लिमिट इसमें ये हमारे पास x इज ग्रेटर देन 1, ये हमारे पास क्या देगा, राइट हैंड लिमिट देगा, तो जहां पर भी x वहां 1 रख दो तो ये a प्लस 1 आ जाएगा, राइट, है ना। तो a की वैल्यू 1 से 1 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब हमारे पास ये इसका आंसर, ये ट्रिक है ना, ठीक है। जब भी ऐसा रखो तो आंसर आ जाएगा, राइट। फिर भी आपको यहाँ चेक करना तो बिल्कुल चेक कर सकते हो, राइट हैंड लिमिट वही 1 प्लस एच आएगा। देखो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम यहाँ पे 1 पे चेक करें, इसलिए 1 प्लस एच लेंगे, राइट। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच आ जाएगा, प्लस 1 तो a प्लस 1 आ जाएगा इसकी लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, यहाँ पे 1 माइनस एच रखेंगे तो ये तो x है, तो 1 माइनस एच आएगा, एच टेंड्स टू 0 पे 1 आ रहा है, राइट। दोनों को बराबर कर देंगे, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 0 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्लियर है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें, तो सुन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x पावर 1/x, आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो कैसे करेंगे। तो सुन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, इसको y ले लेंगे, है ना। यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसको y ले लेंगे, राइट। तो ये आएगा 1 प्लस x लॉग 1 प्लस x हो जाएगा, मतलब अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, सॉरी पावर है ना, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। क्लियर है, तो लॉग 1 प्लस x पावर 1/x हो जाएगा, राइट। तो सुनिए आएगा हमारे पास log y, ये पावर यहाँ आ जाएगी, तो log 1 प्लस x हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, अब आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो log 1 प्लस x की सीरीज खोल दो आप, ये खोला यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3 ऐसा खोलोगे आप, राइट। अब इस x को डिवाइड करोगे, तो जब x को डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये x बाई 2 हो जाएगी। अब x टेंड्स टू 0 रख रहे हो तो 0 रखेंगे तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब log y हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, log y की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक तरीका और होता है इसको सॉल्व करने का, अगर आपको सॉल्व करना चाहते हैं क्या करो, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 रख दो यहाँ पे, log y इज इक्वल टू ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, log ये आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। इसमें जब 0 रखेंगे तो ये 0/0 हो रहा है, देखो आप log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 0/0 आ रहा है, राइट। ये हमारे पास 0/0 आ रहा है, और जब भी 0/0 आता है तो हम डीएल हॉस्पिटल लगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, राइट। तो 0/0 लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो डीएल हॉस्पिटल से क्या होगा इसमें, ये 1/1 प्लस एक्स होगा, और यहाँ पे इसका डिफरेंशियल 1, इसमें जब x एक की जगह 0 रखेंगे आप, जब x की जगह 0 रखेंगे तो 1/1 तो ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे log y, देखो यहाँ पे तो कोई लिमिट लगने वाले है नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, तो log y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, e की पावर 1, तो e हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली हम कर सकते हैं। क्लियर, सो इसमें ये मैंने यहाँ समझाया, और ये मुझे लगता है आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो इसमें ये मैंने समझाया यहाँ पे इस तरह से मैंने कर रखा है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और अब मैं आपके सामने आगे लेने वाला हूं लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, देन फिर डिफरेंशिएबिलिटी, देन फिर हम बात करेंगे रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, कोची मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये सब चीजें हम 1 बाय 1 यहाँ पे आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, और जो भी हमारे पास बीएससी लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। लास्ट में मेरी वीडियोस देख सकते हैं, सुनिए मेरे जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है जहां पर मैं CSIR नेट और गेट के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सुनिए मेरे रियल आंसर्स की प्लेलिस्ट है जो मेरे पुराने वाले यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। सुनिए दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा नया चैनल है जहां पर मैं भी काम कर रहा हूं, और ये मेरा पुराना चैनल है जहां पर आप हायर मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं। सो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।